अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे द इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे उर्दू में कहते हैं हरफ फिजाइया, निदाइया, इस्तजाबिया। इंटरजेक्शंस होती हैं हमारी सडन फीलिंग्स। किसी भी चीज़ को देखकर जो हमारी सडन फीलिंग्स, अचानक से हमारी जो कैफियत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। उस वक्त हमारे मुंह से जो भी लफ्ज़ निकलता है तो वो क्या होंगे? इंटरजेक्शन। वो वर्ड क्या होंगे? उसे हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। And interjection is a word which express a sudden feelings of joy, excitement, sorrow और surprise। और जब हम ये वर्ड लिखते हैं तो उसके एंड पे हम साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला साइन हम लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है? हरूफ तासफ़ो इनबसात को किसी अचानक खुशी, हिजानी कैफियत, अफसोस या हैरत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हरूफ तासफ़ो इनबसात को किसी अचानक खुशी, हिजानी कैफियत, अफसोस या हैरत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी अचानक से फीलिंग्स होती हैं, किसी चीज़ को देखकर खुश हो जाना या अफसरदा हो जाना, या अपना किसी हालत को देखकर आप अफसरदा हो जाते हो या अफसोस करते हो अपनी किसी बात पर, या हैरान हो जाते हो किसी चीज़ पर, उस वक्त जो आपके मुंह से वर्ड निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। मसलन अब मैंने कुछ ये एक्सप्रेशन लिखे हैं। हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उस वक्त हम जो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, वो वाले जो मोस्टली वर्ड यूज़ होते हैं वो मैंने इधर लिखे हैं, और यही इसकी इंटरजेक्शन की काइंड्स होती हैं। ठीक है, कि जो है जब आप खुशी फील करोगे तो आपकी कौन से वर्ड यूज़ करोगे, सौरो गम महसूस करोगे तो आप कौन से वर्ड इस्तेमाल करोगे। तो यही इसकी इंटरजेक्शन की काइंड्स होती हैं। एक्सप्रेशन आपके जॉय, खुशी, जब आप खुश होंगे तो आप क्या कहोगे? हुर्रा, वाओ। सौरो गम, सौरो गम, जब आप खुद किसी गम में हों या आपने किसी और की चीज़ को फील करें, किसी के दुख को, तो आप क्या कहेंगे? अलास। सरप्राइज़, हैरत, जब आप हैरान होते हो, सरप्राइज़ होते हो किसी चीज़ को देखकर। वट, वो, वाओ, हाँ। एडमायरेशन, पसंदीदगी, एडमायरेशन, पसंदीदगी, जब आप एडमायर करते हो, किसी चीज़ की तारीफ़ करते हो, किसी चीज़ को पसंद करते हो, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? ब्रावो। ठीक है, अब है अम्यूज़मेंट, लुत्फ़ अंदोज़ी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हा हा, आहा, आहा। ठीक है, और वियरनेस, वियरनेस, थकावट, थकावट महसूस करोगे तो आप क्या कहोगे? हो। अटेंशन, तवज्जो, जब आप किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? लो, लुक, हार्क, लिसन, होश, बिहोल्ड। पेन, जब आपको पेन होगी, दुख होगा, किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ होगी तो आप क्या कहोगे? ओ, आउच, इस तरह के वर्ड्स। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपनी फीलिंग्स के को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हो। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। और इमोशंस जैसे कि ये कुछ वर्ड्स हैं: फॉर शेम, अफसोस, गुड बाय, खुदा हाफिज़, वेल डन, आफरीन, गुड ग्रेशियस, गुड हेवंस, अरे क्या, वाकई, अल्लाह का डे, अचानक एक दिन, अल्लाह का डे, अचानक एक दिन। ये वर्ड्स भी आप अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या किसी भी इस तरह की कैफियत में। देखते हैं हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ओह व्हाट अ लवली बेबी, ओह व्हाट अ लवली बेबी, जब आप कोई प्यारा सा बच्चा देखते हो तो आप क्या कहते हो? ओह व्हाट अ लवली बेबी, क्या खूबसूरत बच्चा है। अलास, अफसोस के लिए, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। हुर्रा, खुशी के लिए, हुर्रा, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर। अलास, ही इज़ डेड, आह, हैव दे गॉन, आह, वो चले गए। जब आपको किसी के जाने का अफसोस होता है आप कहते हैं आह, हैव दे गॉन, वो चले गए। ओह आई गॉट सच अ फ्राइट, मुझे ऐसा खौफ हुआ। ओह आई गॉट सच अ फ्राइट, मुझे ऐसा खौफ हुआ। हुश, डोंट मेक अ नॉइस, हुश, जब आप किसी को चुप कराने के लिए बोलते हो, हुशी, इस तरह के वर्ड्स कि डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करें। वाओ, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, जब आपको कोई दिखने में अच्छा लगता है तो आप कहते हो वाओ, यू आर लुकिंग गॉर्जियस।
Well done, you win the race. Well done, you win the race. Bravo, you got first prize. What, you failed. What, you failed. क्या तुम नाकाम हो गए या फेल हो गए? What, you failed. Ouch, it's very paining. जब आपको तकलीफ होती है कोई चीज़ देखकर आप क्या कहते हो? Ouch, it's very paining. Brilliant. Brilliant, your work is outstanding. Brilliant, your work is outstanding. इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को शो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो और उसके एंड पे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।